नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा। आप सबको मैं जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि महेश सरोज जी हमारे झलिया ग्राम सभा के निवासी हैं और इनकी कुछ दुख व्यथा कहानियाँ हैं जो कि हम 2 दिन से लाइव आपको दिखा रहे हैं। पहला स्टेप था हमारा कि राजा हरिश्चंद्र पे कहानी बनी, सेकंड स्टेप भी राजा हरिश्चंद्र पे गई। आज तीसरे स्टेप में हम आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे, संसार की पूरी सच्चाई बताएंगे जो कि महेश जी के मुखार बिंदु से हम आपको सुनाएंगे। तो मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि आप सब अपना स्थान पकड़ कर बैठ जाइए और महेश जी का वीडियो एकदम तैयार है, आप देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, पहुंचाइए। ये एक सच्चाई है, इसमें एक सच्चाई है। तो मैं चाहता हूं कि महेश जी प्लीज़ आप आइए। नमस्कार भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के लोगों सबसे नमस्कार कर रहा हूँ, छोटे बड़े से भी। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्त, आजकल बाइक घर घर हो गई है। किसी लोगों के 4 चक्के, ट्रक, बोलेरो, मारुति सबके पास हो गए हैं। सब कोई रोड पे चला रहे हो, सब कोई ये सोचते हो कि मेरी गाड़ी अच्छे से चले, कभी एक्सीडेंट ना हो, किसी से टकराऊँ नहीं। सब यही सोचता है, कोई ये नहीं सोचता कि घर से निकलता है सब भगवान का नाम लेके निकलता है, भगवान रक्षा करना। तो भगवान तो रक्षा कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी आप लोग बस ट्रक जो आप लोग 100 में, 150 में, 80-90 में चल रहे हो, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करो। क्योंकि हम लोग गाड़ी जब तेज़ चलाते हैं इससे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। आप हॉस्पिटल में हिलोगे तो 50% से ज़्यादा आपको एक्सीडेंटल मिलेंगे। इसलिए हम यही संदेश पूरे देश में पहुंचाना चाहते हैं कि मेरे देश के लोगों, तुम भी बचो और दूसरों के बचाओ। जब आप गाड़ी कंट्रोल में चलोगे, सड़क कितनी भी बढ़िया हो, कितनी भी बढ़िया सड़क पा जाओ, पर गाड़ी कंट्रोल में चलो। हो सकता है सामने वाला कंट्रोल में नहीं आ रहा हो, तुम ही कंट्रोल करके उसे भी बचा लो, तुम भी बच जाओ। आजकल देख रहा हूँ बाइक में, शादी में जो है सब कोई बाइक मांग रहा है। जो गरीब है वो उसको भी बाइक चाहिए। बाइक आ जाती है, पता चला चलाने लायक नहीं है, चला नहीं पा रहे हैं। 1-2 जन से 2-4 दिन सीख लिए, अब बाइक लेके उड़ना शुरू कर दिए। आगे जाके पता चला तीसरे दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। दूसरे आदमी का पैर तोड़ दिए, अपना सर फोड़ लिए। तुम वो पैदल है, साइकिल से है, तुम चाहे सर फोड़ लोगे, तुम्हारा सर भले फूट गया, लेकिन जिसका पैर टूटा है हर जाना तुम्ही से भरवाएंगे। अगर 4 चक्का वाला बाइक वाले की टक्कर मार रहा है तो 4 चक्का वाला बाइक का जुर्माना भर रहा है। अगर ट्रक वाला जो है मारुति में टक्कर दे रहा है तो ट्रक वाले से मारुति वाले भरवा रहे हैं। तो यही सारी दुनिया में चल रहा है भाइयों। हम ये कहते हैं कि आप लोग कंट्रोल चलो ना, जो ज़्यादा स्पीड बना रहे हो उसको कम स्पीड में चलो। जहाँ तक हो सके अपने से बचाइए कि एक्सीडेंट कम से कम में हो, लोगों को घटनाएं कम से कम सामने आए, किसी के घर में मुसीबतें कम से कम आए। जो है आजकल क्या होता है, बाइक अपने घर में आ गई, बच्चे 16-17 साल के हैं, हाँ पापा थोड़ा सा गाड़ी दो, हम थोड़ा देखते हैं। अब बेटे को सिखा दिए, थोड़ा बेटा जानकार हो गया, जा बेटा बाइक लेके जो तिलई से चले आओ, करनाईपुर चले आओ, सिकंदरा चले जाओ। पता चला बेटा गया, चलाना कम जानता है, वहीं किसी गाड़ी से लड़ गया, उसका पैर ही टूट गया या और कुछ हो गया या मौत ही आ गई। तो आदमी की कितनी भारी मुसीबत है। इसलिए मेरा ये कहना है, कम से कम तो जब तक 18-20 साल के बच्चे ना हो जाएं, पूरी तरीके से जान लो कि हमारे बच्चे कंट्रोल में गाड़ी चला लेंगे, तब तक तो उनको बाइक दो ही मत। इसलिए मत दो, रोड पे अपना खतरा करेंगे, दूसरों को भी खतरा करेंगे। हमारे भी 2 लड़के हैं, 16, 17, 18 साल तक के पहुँच गए हैं। हमारे पास बिक्की है जो है पुरान धुरान। कभी मैंने उस बच्चे मेरे मांगते हैं, लेकिन मैंने कभी दिया नहीं कि बेटा अभी तुम चला नहीं पाओगे, अभी कंट्रोलिंग नहीं है। तो इसलिए अपने बच्चों को कम से कम जो है, छोटे बच्चों को तो कम से कम बाइक दो रोड पे निकलने के लिए, बल्कि साइकिल से भेज दो, 10 रुपया दे के साधन से भेज दो। लेकिन अपने छोटे बच्चों को जो कम चलाना जानते हैं उनको तो कम ही बाइक दो। इसलिए बाइकों से ज़्यादा ही खतरा हो रहा है। रोड बन गई है, आदमी जो है पता चला हम 50 में जा रहे हैं, पीछे से जो है आ गया जो है कोई 60 की स्पीड में, तुम्हारे आगे निकल गया और तुम्हारे अंदर जोश आ गया कि साला मेरी गाड़ी इससे महंगी है, अब मैं क्यों इससे पीछे रहूं। वो भी बढ़ाने लगा। पता चला शाम जब उसके पास गए 60 वाले की स्पीड में, पता चला जो है वो देखा कि ये तो अब बढ़ौलियल कर रहा है, तो वो भी बढ़ाने लगा। पता चला सामने आ रहा है कोई
और तुम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। कुकुर आ गया, भैंस आ गई, बिलार आ गई, पता चला कंट्रोल, आदमी ना आ गया साइकिल लेके पैदल ही, अचानक कोई कंट्रोल नहीं कर पाए, उससे ठोक दिए, पता चला वो बेचारा मर गया, उसका हाथ पैर टूट गया और तुम्हारे भी चोट आ गई। तो इससे क्या मतलब है? अरे पूरे देश के लोगों, हम तो कहते हैं भाई सबके सुरक्षा के लिए मैं कह रहा हूँ, किसी के लिए नहीं। बाइक कम से कम कंट्रोल में चलाओ। 50% हॉस्पिटल में एक्सीडेंटल मिल रहे हैं, जो है आदमी अपने मौत से कम मर रहा है, एक्सीडेंट से ज़्यादा मर रहा है। इसलिए हमारा कहना है पूरे देश के लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि बाइक, 4 चक्का, ट्रक, बस, जो भी गाड़ियाँ हैं, आप लोग थोड़ा कंट्रोल में चलिए। रोड पा करके बढ़िया अपनी स्पीड मत खोइए, अपना जो है अपने कंट्रोल में रहिए। जहाँ से हो सके कि सामने कोई आ जाएगा तो मैं ब्रेक लगा लूँगा। इसलिए भाई एक्सीडेंटल जो है थोड़ा बचाइए। रोज़ एक्सीडेंट हो रहा है, हर गांव में हो रहा है, किसी न किसी को हो ही जा रहा है। इसलिए छोटे बच्चों को तो बाइक दो मत। अब पहली बात, जो भी गाड़ी चला रहे हो, बड़ी से छोट तक, 4 चक्के से लेकर 2 चक्के तक, सब कोई हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, सब कोई कंट्रोल में चलिए, अपनी भी ज़िंदगी बचाइए और दूसरों की भी रक्षा करिए। जो है हमारा आज का संदेश यही है। अगर अच्छा लगा हो, अगर लाइक करने लायक हो तो आगे बढ़ाइए। हम भाई, हम मजबूर आदमी हैं, फिर भी जो है हम यही कहेंगे, जो है हम बहुत झेले हुए इंसान हैं, इसलिए कहेंगे भाई रोड पे जो भी चलिए कंट्रोल में चलिए, सबकी जान बचाइए, अपनी भी बचाइए। नमस्कार भाई हिंदुस्तान के लोगों, मैं महेश कुमार सरोज, ग्राम सराय जाजा उर्फ झलिया, छाता मऊ आयमा, तहसील फूलपुर, प्रयागराज से बोल रहा हूँ। अगर हमारे जहाँ तक हमारी खबर पहुँचे, आप लोग थोड़ा कंट्रोल में चलिए भाई, बस सब कोई को मैं कह रहा हूँ। नमस्कार भाई।